कथा का सिद्धेश्वर नगरी प्रिया नर्सरी के सामने माहूर रोड, अरणी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से सीधा प्रसारण। लड़ा लो मेरी माँ, गजानंद छोटे हैं मुझे लाड़े। लड़ा लो मेरी माँ, गजानंद छोटे हैं। समा था मेरे गजानंद का छोटा समा था, मेरे गजानंद का छोटा समा था, मेरे गजानंद का छोटा समा था। मुझे तिलक लगा दो मेरी माँ, गजानंद छोटे हैं मुझे तिलक लगा दो मेरी माँ, गजानंद छोटे हैं मुझे गोदी में बिठा लो मेरी माँ, गजानंद छोटे हैं। ओ मेरे गजानंद का छोटा सा गला है, मेरे गजानंद का छोटा सा गला है, मेरे गजानंद का छोटा सा गला है, मेरे गजानंद का छोटा सा गला है। मुझे हार पहना दो मेरी माँ, गजानंद छोटे हैं मुझे हार पहना दो मेरी माँ, गजानंद छोटे हैं। बोल गणेश भगवान की जय। जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में समर्पण कर रहे हैं। निश्चित ही यह हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से और
आरणी यवतमाल महाराष्ट्र की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं श्री भीरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी यवतमाल महाराष्ट्र, जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा अपितु समूचे जन समुदाय के लिए ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार पूरी समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में ये सुंदर कथा का आयोजन रखा। और देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है, साथ में देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव को प्राप्त होती है। और इस संसार सागर में हमें जन्म दिया है, उसका धन्यवाद अदा करने का भी शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। तो एक लोटा जल की बड़ी महत्वता है, हम सभी को इसका महत्व समझना चाहिए। और आज जिन लोगों ने एक लोटा जल का महत्व समझा है, आज हम बोल सकते हैं, आज हम देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में ये भक्त बैठे हैं। तो निश्चित ही ये केवल और केवल एक लोटा जल का पुण्य प्रताप है। यो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़े ही सुंदर और सरल तरीके से अमृतमय वाणी में ये सुंदर शिव महापुराण की कथा हम सभी के हृदय में विराजमान करवाई, ये उसका पुण्य प्रताप है। और बाबा भोलेनाथ की भक्ति से हम सभी को जोड़ा है। आज देखिए, जो मंदिर कई दिनों से सूने पड़े हुए थे, आज उन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज उन मंदिरों का रख रखाव भी बड़े ही सुंदर और अच्छे तरीके से हो रहा है। भारत की भूमि पर शिव भगवान के अनेकों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों मंदिर हैं, लेकिन हम सभी को मालूम है कि पहले इन मंदिरों की दुर्दशा क्या हो रही थी। और जब से शिव महापुराण की कथा पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ करी है और हम सभी को भोलेनाथ की भक्ति से जोड़ा है, आज सभी ने भोलेनाथ की महिमा को जाना है, आज हमारे धर्म को पहचाना है, आज हमारे महादेव को सभी ने पहचाना है। तो किस प्रकार से भक्ति से जुड़ते हुए सभी लोग मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के हृदय में जो विश्वास जागृत कराया है पूज्य गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा के माध्यम से, वो आज हमको हर नगर, हर गांव, हर शहर, हर जगह देखने को प्राप्त होता है। तो भोलेनाथ की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी के हृदय में विराजमान है। और वैसे भी हम सभी के हृदय में जो प्रेम जागृत हुआ है, वो कहीं ना कहीं इन बातों से हम सभी को लगता है, अगर 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में लोग भक्त अपने घरों से निकलकर कथा अमृत का लाभ लेने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दीदार की बात होती है। और किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि कसूर तो था इन निगाहों का जो चुपके से दीदार कर बैठी, हमने तो खामोश रहने की ठानी थी, पर कमबख्त ये जुबान इजहार कर बैठी। और यही हम सभी के हृदय में आज जागृत होता है कि किस प्रकार से हम सभी के मन में, हृदय में मेरे भोलेनाथ समाहित है। आज हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो निश्चित ही सभी को पता चलता है कि ये महादेव वाले हैं। आज अगर हम एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाते हैं तो रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं उन सभी को पता चलता है कि ये भगवान भोलेनाथ वाले हैं। और यही हमारी पहचान है, यही हमारा
एक गर्व की बात है कि लोग हमें महादेव के भक्त के नाम से जाने और महादेव के भक्त के नाम से हम सभी को पहचाने और सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी को पूज्य गुरुदेव नित्य नई नूतन कथाएं बताते हैं। देखिए, धर्म के साथ में हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने धार्मिक कथाएं तो समझाई है, धार्मिक कथाएं तो हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताई है। उन धार्मिक कथाओं के माध्यम से भी हम सभी को जीवन में किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, ये भी पूज्य गुरुदेव ने बताया है। देखिए, हम सभी को प्रकृति के नियम के साथ भी जोड़ा है, हम सभी को हमारी संस्कृति के साथ में भी जोड़ने का प्रयास करा है और हम सभी को हमारे परिवार के बीच में, समाज के बीच में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें भी हम सभी के जीवन में पूज्य गुरुदेव ने बताई है। और देखिए, छोटी जो बातें होती है उनका महत्व बड़ा होता है, इसलिए इन छोटी बातों को हमेशा अपने हृदय में उतारना चाहिए और अपने मन में बिठाना चाहिए। देखिए, प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे प्रकृति का पहला नियम है पचाना सीखना चाहिए, अर्थात जिस व्यक्ति को पचाना नहीं आता है निश्चित ही उसका स्वास्थ्य खराब होता है। भोजन ना पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है, सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। अर्थात अगर हम पचाना सीख गए तो निश्चित ही ये कोई भी बातें हमारे सामने महत्व नहीं रखती है, हम सभी को पचाना आना चाहिए। दूसरा, प्रकृति का नियम है, जो व्यक्ति जिसके पास में जो चीज होती है वो वही बांटता है। जैसे सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी व्यक्ति दुख बांटता है, भ्रमित व्यक्ति भ्रम बांटता है, भयभीत व्यक्ति भय बांटता है, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान बांटता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस व्यक्ति से क्या प्राप्त करते हैं। और अगर गुरु की शरणागति में हम जाते हैं तो गुरु हमें एक लोटा जल का महत्व बताता है, शिव महापुराण की कथा का महत्व बताता है। तो हम सभी के ऊपर यह निर्भर करता है कि हम किससे क्या लेना चाहते हैं, किससे क्या हम ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि सुखी व्यक्ति केवल सुख बांट सकता है, दुखी व्यक्ति केवल दुख बांट सकता है, भ्रमित व्यक्ति केवल हम सभी को भ्रम में रख सकता है और भ्रम ही बांटेगा, भयभीत व्यक्ति भय बांटता है और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान बांटता है। तो हमेशा गुरु की शरणागति में जाएंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शन मिलेगा, कहीं ना कहीं हमें सारी समस्या का हल एक लोटा जल मिलेगा और कहीं ना कहीं हमें हमारी संस्कृति से प्रेम करना हमें गुरु सिखाएंगे। और तीसरा प्रकृति का नियम होता है कि यदि हम जमीन को, धरती माता को, खेत को बीज ना डालेंगे तो कुदरत उसे अपने आप घास फूस से भर देता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपने आप जगह बना लेते हैं। इसलिए अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाएं, अपने मन के अंदर प्रभु की भक्ति का बीज बो दें, शिव महापुराण की कथा को अपने अंदर बिठा ले, तो फिर नकारात्मक विचार कभी भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छे फसल बोगे तो अच्छी फसल हमें प्राप्त होगी। और शिव महापुराण की कथा एक ऐसा बीज है जिसे हमने हमारे हृदय में अगर विराजमान कर लिया तो निश्चित ही इसकी जो फसल आएगी वो 16 आने खरी फसल आएगी। और आज ये उसका पुण्य प्रताप हम सभी को देखने को मिल रहा है। विगत कई वर्षों से हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने जो सरल शब्दों में शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई है और महादेव के प्रति जो प्रेम जागृत कराया है, आज वो हम सभी को देखने को मिल रहा है। देखिए, लोगों के अनुभव भी हम सभी ने ग्रहण करे हैं। कई लोग अपनी पर्सनल वीडियो भी जो उनके अनुभव रहते हैं वो लोगों के साथ में शेयर करते हैं, साझा करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से शिव महापुराण की कथा से हमें ये पुण्य फल प्राप्त हुआ या ये मार्ग हमें मिला। और कई लोगों
तो अपने पत्र लाखों की संख्या में हम सभी ने देखा है किस प्रकार से लाखों की संख्या में पत्र पूज्य गुरुदेव के पास में आते हैं, व्यासपीठ के सम्मुख आते हैं। मात्र कुछ पत्र ही पूज्य गुरुदेव उसमें से पढ़ पाते हैं और सारे पत्र जो आते हैं सब एक से बढ़कर एक पत्र आते हैं जो जिसमें भक्त अपने अनुभव साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो उन पत्रों से हम सभी को प्राप्त होता है कि मेरे महादेव ने कितनी कृपा करी और शिव महापुराण का बीज जिन्होंने अपने हृदय में उतारा है उन्हें क्या पुण्य फल प्राप्त हुआ है। तो ये शिव महापुराण की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी श्रवण करते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इसका पुण्य प्रताप भी मिलता है, हमें कहीं ना कहीं इसका मार्गदर्शन भी मिलता है और कहीं ना कहीं प्रभु की भक्ति से हमें प्रेम प्राप्त होता है। तो आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से देखिए पूज्य गुरुदेव ने धार्मिक कथाएं तो हम सभी को श्रवण कराई है, साथ में हम सभी के बीच में धार्मिक हो क्षेत्र हो या फिर सामाजिक क्षेत्र हो, पूज्य गुरुदेव ने बढ़ चढ़कर कार्य करा है। इसमें एक नैतिकता का कार्य भी हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि किस प्रकार से हम प्रभु की भक्ति से जुड़ सकते हैं, किस प्रकार से हम सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं और किस प्रकार से हम लोगों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। देखिए पूज्य गुरुदेव हमेशा हम सभी को एक बात बोलते हैं कि जिन बच्चों को शिक्षा अध्ययन करना है और वो बच्चे शिक्षा अध्ययन करना चाहते हैं और धन के अभाव के कारण वो किसी कारणवश वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया भी है कि हम 2, 4, 10, 20 लोग मिलकर उन बच्चों की फीस जमा कर दें, उन बच्चों के कॉपी किताब की व्यवस्था कर दें जिससे वो बच्चे पढ़ लिख सके। और पूज्य गुरुदेव तो इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, स्वयं अपने हाथों से पूज्य गुरुदेव ये सारा चार्ट देखते हैं कि किस बच्चे की फीस जमा होना है और किस बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करना है, किस बच्चों को कॉपी किताब की व्यवस्था करना है। ये पूज्य गुरुदेव स्वयं आगे रहकर ये कार्य करते हैं। तो सैकड़ों हजारों बच्चों की फीस पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रति वर्ष अनुसार जमा करी जाती है। इन बच्चों की कॉपी किताब की कोर्स की व्यवस्था भी करी जाती है ताकि कि ये बच्चे पढ़ लिख सकें, शिक्षित हो सके और ये शिक्षा ग्रहण कर कर अपना भी नाम उज्जवल कर सके, साथ में देश का भविष्य भी ये उज्जवल कर सके। तो ऐसे व्यवस्थाओं में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। आप सभी को ज्ञात है, साथ में सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होता है। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है। उन सभी भक्तों का भंडार वो भर कर रख देता है। और हम सभी ने देखा है, देखिए लाखों की संख्या में प्रतिदिन वहां कुबेर भंडारी के चरणों में भक्त अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। और भक्त आते तो हैं आंखों में आंसू लेकर, लेकिन जब उस धरा से वो निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, उनके मन में एक उत्साह होता है, उनके मन में एक हौसला होता है। और कहीं ना कहीं मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा मुझे हारने नहीं देगा, मुझे गिरने नहीं देगा, हर परिस्थिति में वो मेरा साथ देगा, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास जागृत हो जाता है। और कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है। और प्रतिदिन हम सभी ने देखा है कि अखंड रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप निरंतर भक्तों द्वारा वहां पर सुचारू रूप से किया जाता है, जिसमें
भक्त निरंतर बाबा की भक्ति में लीन रहते हैं और यही तप जब बढ़ता है तो महादेव का आशीर्वाद भी हमें सभी भक्तों को प्राप्त होता है। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से अगर भोलेनाथ की कृपा होती है तो लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है और जो कई वर्षों से अस्वस्थ है वो भी स्वस्थ हो जाता है। ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो ऐसे सुंदर बाबा के धाम पर निरंतर बाबा की भक्ति तो चलती है, साथ में सेवा का कार्य भी प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारा नियमित रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसपे प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लाखों भक्त भोजन भंडारे का आनंद ग्रहण करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, जिसपे विगत कई वर्षों से प्राथमिक उपचार केंद्र पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। और हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव ने करवाया और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, सतगुरु जी मारी नाव, दयालु मारी नाव, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव। नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं है मारो परिवार, नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं है मारो परिवार। आप बिना तू जो नहीं दिखे जग को तारनहार, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव। सतगुरु रूपी नाव बना लो किस विधि उतरो पार, सतगुरु रूपी नाव बना लो किस विधि उतरो पार, सतगुरु रूपी नाव बना लो किस विधि उतरो पार, सतगुरु रूपी नाव बना लो किस विधि उतरो पार। सीहोर में गुरु मिलिया पूरा हो, सीहोर में गुरु मिलिया फिर जिन बेड़ा कर दिया पार, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, दयालो मारी नाव, दयालो मारी नाव, गुरु जी मारी नाव।
जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव तथा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम सभी जजमान परिवार द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री शिव वेंकटेशानंद भारती स्वामी महाराज जी बोरी चंद्रशेखर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में बधारे। साथ में श्री महंत साबरिया बाबा जी यवतमाल महाराष्ट्र से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में बधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी के लिए। और कथा के हम सभी आज तीसरे दिवस पर प्रवेश करेंगे और बाबा भोलेनाथ की यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी अपने जीवन में उतारते हुए बाबा की भक्ति करते हुए कथा अमृत का लाभ लेते हुए बाबा की सुंदर कथा श्रवण करते हुए हम सभी आज कथा के तीसरे दिवस पर प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने धार्मिक क्षेत्र हो या फिर सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करा है, जिसमें हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव ने सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य कराया है, जिसमें हम सभी ने देखा है कि चाहे वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या फिर ब्लड संबंधित व्यवस्थाएं हो, ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से उस हॉस्पिटल के अंतर्गत रखी गई है। साथ में 2 एम्बुलेंस भी भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। और आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे और ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर सके और अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। लगभग 100 रूम तो बनकर तैयार हो चुके हैं और हम सभी ने देखा है साथ में पूज्य गुरुदेव ने एक भव्य विशाल टीन शेड भी बनवाया है ताकि के भक्त कथा के समय कथा भी श्रवण कर सके और वे धूप से गर्मी से बच सके, उन्हें राहत मिल सके, बारिश से वो बच सके। इसलिए एक भव्य विशाल टीन शेड भी पूज्य गुरुदेव ने बड़ी ही जल्दी और बड़ा ही सुंदर बनवाया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक कार्य और है पूज्य गुरुदेव के मन में। प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह इस धर्मशाला के अंतर्गत करे जाएंगे। आपको कोई विशेष दिन या विशेष तारीख के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके मुहूर्त के हिसाब से आपकी शादी की तारीख फिक्स होती है, आप अपना नाम एड्रेस वहां पर लिखवा जा सकते हैं, जिसके बाद सारी व्यवस्थाएं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहेगी। वर पक्ष वालों की, वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, उनके कन्यादान की, दहेज की व्यवस्था सब पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर करी जाएंगी। साथ में आप सभी को ज्ञात है प्रकृति की रक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव ने जो एक जन अभियान चलाया है, उस अभियान से हम सभी को जुड़ना है। हम सभी को कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें एक गौशाला तो नियमित रूप से चल रही है, जिसमें 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य भी चालू कर दिया गया है ताकि गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके। इसलिए 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। साथ में बैसाख का सुंदर महीना प्रारंभ होने जा रहा है और इस बैसाख के महीने में दान पुण्य धर्म करने का एक बड़ा ही महत्व होता है। किसी को पानी पिलाने का एक बड़ा ही महत्व माना गया है हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। तो पूज्य गुरुदेव ने यह कार्य चालू करा है, जिसमें बैसाख के महीने में, अधिक मास के महीने में
सभी भक्तों के लिए 2 लाख बोतलें पानी की रखी जाएंगी। इन पानी की व्यवस्थाओं में आप भी जुड़ सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। निःशुल्क जल वितरण में आप भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं ताकि के सभी भक्तजनों को पानी बड़े ही आराम से प्राप्त हो सके, पानी उन्हें शुद्ध जल मिल सके। इसलिए 2 लाख पानी की बोतल प्रतिदिन श्री विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा पूज्य गुरुदेव द्वारा रखी जाएंगी। तो आप अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकते हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं। साथ में हम सभी ने देखा है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को जान सके, स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को समझ सके। इसलिए प्रतिदिन निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजे जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपसे बोले कि ये कुबेर भंडारी का या कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो आप उनकी बातों में ना आए, क्योंकि कुबेर भंडारी का रुद्राक्ष केवल कुबेर भंडारी की धरा पर, कंकर संकर की पावन धरा पर ही वितरण किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और इसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। हम भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और अपने सनातन धर्म को और मजबूती हम प्रदान कर सकते हैं। तो हम सभी इन पावन पुनीत कार्यों में जुड़ें, इन सेवा के संकल्पों में जुड़ें और अपना महत्वपूर्ण योगदान हम सभी समर्पित कर सकते हैं। तो जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र, बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु, जल सेवा हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री नरेश जी जयसवाल जगदलपुर से 500 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। आनंदी बेन जी पदियार की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 1001 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। रीना सिंह जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से 500 रुपए। नीरा जी शर्मा की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। श्री उमेश चंद जी, श्रीमती साधना जी सक्सेना आगरा उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की स्वग्रह से देकर आजीवन मुझे एक सस्ता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके स्वग्रह से आपने समझ की। राजेंद्र बाबू राव जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 500 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। रामनारायण जी गुप्ता की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। मुरली बाबूलाल जी काले की तरफ से बीड़ महाराष्ट्र से 500 रुपए। निर्मला देवी जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए। दिनेश जी पटेल की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की स्वग्रह से आप समझ की। अनीता देवी जी की तरफ से गोपालगंज से 500 रुपए। सोनिया जी कोचर की तरफ से पानीपत हरियाणा से 500 रुपए। भापेश जी पटेल की तरफ से बेंगलोर कर्नाटका से 1100 रुपए की स्वग्रह से आप समझ की। उषा किरम जी माथुर की तरफ से अजमेर राजस्थान से 500 रुपए। संगीता जी केसरवानी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 2101 रुपए की स्वग्रह से आप समझ की। स्वर्गीय रमन शंकर जी रई की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। नीलम मौलिक जी शुक्ल की तरफ से जामनगर गुजरात से 1100 रुपए। सारिका कुमारी की तरफ से छपरा बिहार से 2100 रुपए की स्वग्रह से आपने समर्पित की। आशाबेन जी पंड्या की तरफ से गांधीनगर गुजरात से 500 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर स्वग्रह से आपने समझ की। जो भक्त अपनी स्वग्रह से मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रह जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री सेवाई नमस्ते।
गोरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय, माता की जय, केदारनाथ भगवान की जय, संत सतगुरुदेव माता की जय, संता संतानि हंतारो यत्पदानो दैनवास्यनं तनिजाचार्यं प्रणमामि यदनुगतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि हृदयेशलीलाचरितशानं लक्ष्मीशास्त्रं सर्वं कल्याणं चतुर्भीष्व 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 तविस्तवा सर्वजायते स्वपञ्चतः हृदय बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी विश्वनाथ। मोगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र श्री महापुराण के कथा पवित्र श्री महापुराण की कथा यवतमाल आरणी की इस पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता श्री भैराम भजनदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी महाराष्ट्र के इस पवित्र पावन दिव्य आयोजन में आप और हम सभी भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान हैं। भैरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी महाराष्ट्र, जिसके अथक प्रयास से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान श्री महंत सांवरिया बाबा यवतमाल से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा मंडप में ही विराजमान श्री शिव वेंकटेशानंद भारती स्वामी महाराज जी बोरी चंद्रशेखर से एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। इस पवित्र पावन कथा की दिव्यता और भव्यता को, कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे। भगवान शिव की ये परम पवित्र कथा जो आप और हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं, भगवान शिव गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जिनकी पवित्र पावन कथा आप और हम
श्रवण करने के लिए यहाँ विराजे हैं भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की आरणी के इस पवित्र पावन शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शंभु शरण पड़ी शंभु मांगो शंभु 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 शंभु। भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र कथा जिसको आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान शिव की पवित्र पावन आनंदमय कथा जिसको आप और हम श्रवण करने के लिए आए हैं। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, जिनकी कथा शंभु 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 पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी
जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे पवित्र पावन भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आरणी यवतमाल की इस पवित्र पावन भूमि पर आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त। भगवान शिव की सिद्धेश्वर महादेव की ये पवित्र पावन भूमि है आरणी। माँ रेणुका माता का पवित्र आंगन है ये आरणी, जहाँ आप और हम सभी ओगरदानी शिव की पवित्र पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शक्ति हरि शंभु तार तार तू। शिव महापुराण की कथा करके एक होता है प्रयास, दूसरा होता है परिणाम। जिसने अपनी जिंदगी में मानव शरीर धारण करने के बाद में, मानव की देह धारण करने के बाद में मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद में, मानव की देह धारण करने के बाद में जिसने अपने जीवन को चाहे कर्म के प्रति, श्रेष्ठ कर्म के प्रति प्रयासरत रहे हैं, वो कर्म उसका देव भगवान शिव एक देवों के देवे महादेव के रूप में विराजमान है। और उनका जो कार्य है संपूर्ण जगत में किसी को कोई दुख ना हो, संपूर्ण जगत में किसी को कोई कष्ट ना हो, उस दुख से, उस कष्ट से निवारण करना, उस दुख से, उस कष्ट से उसको दूर करना, ये शिव करता है। जब हम और आप भगवान शंकर के मंदिर में एक विश्वास लेकर, एक भरोसा लेकर, एक दृढ़ता लेकर जाते हैं, एक विश्वास लेकर जब आप और हम भगवान शिव के मंदिर में पहुंचते हैं, हमने पुष्प चढ़ाया ना चढ़ाया, हमने बेलपत्र चढ़ाया ना चढ़ाया,
हमने धतूरा चढ़ाया ना चढ़ाया, हमने चावल का दाना चढ़ाया ना चढ़ाया, पर यदि एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हम शिव के करीब में लेकर जाते हैं, भगवान शंकर के पास लेकर जाते हैं, तो निश्चित है वो विश्वास का बल, वो भरोसे का बल, वो दृढ़ता हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि भगवान ओघड़दानी को, भगवान शिव को तुम्हारे वैभव से या तुम्हारे धन से या तुम्हारी दौलत से या तुम्हारी संपदा से, तुम्हारी पूंजी से शिव को कोई मतलब नहीं है। भगवान शंकर को यदि तुमसे कोई भी चीज की चाह नहीं है, कोई वस्तु की चाह नहीं, शिव को यदि चाहिए तो आपसे केवल आपका विश्वास और भरोसा चाहिए, दृढ़ता चाहिए, विश्वास चाहिए। और जब भरोसा, विश्वास दृढ़ होता चले जाता है, भरोसा दृढ़ होता चले जाता है, तो शिव मिलता जाता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? शिव जी का स्वरूप क्या है? भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? महाराज, आपके घर में एक पात्र में जल भरकर, उस पात्र के जल में यदि आप अपना स्वरूप देखोगे, अपना प्रतिबिंब देखोगे, तो भी वही स्वरूप नजर आए, वही स्वरूप दिखे। एक बिंदु के रूप में, केवल एक छोटे से बिंदु के रूप में, कंकर के रूप में, कण-कण के रूप में शिव विराजमान है, भगवान शंकर विराजमान है, शिव विराजमान। चाहे फिर वो बिंदु किसी भी रूप में हो, कहीं पर भी हो, कैसा हो। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भजना है या शिव जी को भजना है या शंकर भगवान को भजना है। निकाल दो साउंड पूरा। आशीष इधर आओ। तीन, जिस गांव में रहते हैं उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तीन, पहला, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली नारी। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री जिस गांव में रहती है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरा,
गांव में अगर कोई भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला गांव में रहता है, उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और तीसरा, कोई सत्पुरुष जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, दूसरे के दुख सुख में शामिल खड़ा मिलता है, ऐसा सत्पुरुष जिस गांव में रहता है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये तीन हमारे गांव की रक्षा करने, गांव की रक्षा कर। जिस गांव में से गाय माता को एक रोटी भी नहीं मिले, गाय, जिस गांव की गाय भूखी रहे, दरवाजे दरवाजे पर फिरने वाली गाय अगर एक रोटी भी प्राप्त नहीं करती, उस गांव की दशा बिगड़ने में देरी नहीं लगती। जिस गांव के दरवाजे पर गाय भूखी ना रहे, जिस गांव के दरवाजे पर किसी भी द्वार पे से एक रोटी भी अगर गौ माता को मिल रही है, वो गांव बर्बाद नहीं हो सकता। उस गांव में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, वो गांव बचा रहता है। कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना जैसी बीमारी आई, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े खेड़े, ना जाने कितने कितने लोग मर गए। पर कोई कोई गांव आपने भी देखा होगा, कुछ गांव तो आपके पास में भी होंगे, कुछ गांव आपसे लगे हुए होंगे, कुछ गांव जिस गांव में तुम रहते हो उसके पास में होंगे, कुछ गांव ऐसे हैं जिस गांव में कोरोना महामारी भी टच कर कर चली गई पर किसी की जान हानि नहीं हुई। अर्थात वहां कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी रहती है, वहां कोई सत्पुरुष रहता है, वहां कोई भजन करने वाला सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन वहां निवास करता है, जिसके चरण पड़ते हैं वो रज उड़ती है, और उड़ी हुई रज ना जाने कितनों का कल्याण कर देती है। वो साधारण सी भूमि हो ही नहीं सकती। बस को पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन, बोलो बोलो, जाना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा, और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है, कुबेर भंडारी की वो धरा है जहाँ पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता है। आपको अब यहां रहकर करना क्या क्या है? शादी का सीजन चल रहा है, तुम सबके घर पे कम से कम 5-5, 6-6 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। किसी किसी के यहाँ तो 8-8, 10-10 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तारीख में 6-6, 7-7 पत्रिका पड़ी रहती है शादी की।